दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहादुर इंसान का इतिहास बताने वाले हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा थे तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये इंसान इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें शेर खुदा भी कहा गया था, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर लड़ाई में अकेले ही ऐसा काम किया जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। जिस भी जंग में दूसरी फौज को ये खबर मिलती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फौज के लोग डरने लगते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की। जी हाँ, जो एक बहादुर और समझदार कमांडर होने के साथ ही साथ बहुत ही होशियार इंसान भी थे। यही वजह थी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पर चले गए तो लोगों को जब भी कोई सवाल पूछना होता था तो वो हज़रत अली शेर खुदा के पास ही आते थे। दोस्तों, हज़रत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। उनके वालिद यानी कि पिता का नाम अबू तालिब था और उनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। हज़रत अली पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, यानी कि उनके चचेरे भाई थे। बाद में वे पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से करवा दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। इसी वजह से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली से करवा दी थी। जिस वक्त हज़रत अली की पैदाइश हुई उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल थी, यानी कि हज़रत अली पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि हज़रत अली का नाम उन ख़ास लोगों में आता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था। जब हज़रत अली ने इस्लाम अपनाया तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली ने बचपन से ही पढ़ना लिखना अच्छी तरह से सीख लिया था, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसान इतनी छोटी उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। इसके साथ ही हज़रत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सीख ली थी। ये चीज़ें आगे चलकर उनकी पहचान बनी और उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 53 साल के थे तब उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फ़ैसला किया। उनके इस फैसले के बाद दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़कर मदीना जाने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, मदीना में बसने के सिर्फ 2 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। जब हज़रत अली का निकाह हुआ तब उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, एक ज़रा लोहे की कढ़ाई वाली जैकेट थी। हज़रत अली ने अपनी ज़रा हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दी थी, जो उस वक्त के सबसे अमीर मुसलमानों में से एक थे। हज़रत उस्मान ने वो ज़रा 480 दिरहम में ख़रीदी थी, लेकिन ख़रीदने के बाद उन्होंने वो ज़रा हज़रत अली को ये कहते हुए वापस कर दी कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफ़ा है। हज़रत अली ने उन 480 दिरहम में से न सिर्फ अपने निकाह का सामान ख़रीदा बल्कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए। साथ ही उन्हीं पैसों में मदीने के लोगों के लिए वलीमे, निकाह की दावत का भी इंतज़ाम किया। हज़रत अली के निकाह के कुछ ही दिनों बाद उसी साल मुसलमानों की पहली जंग हुई, जिसे हम जंग बदर के नाम से जानते हैं। यही वही जंग है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से ज़्यादा लोगों को हराया था। जंग में मुसलमानों की जीत का सबसे बड़ा योगदान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अली का था। इसी जंग में अबू जहल, जो मक्का का सरदार था और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वो भी मारा गया था। जंग बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ीं और लगभग सभी जंगों में हज़रत अली ने शामिल होने के साथ साथ एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हज़रत अली को इतिहास में जिस जंग की वजह से सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंग खैबर।
क्योंकि इस जंग में हज़रत अली ने वो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। दोस्तों, हुआ ये कि अरब के इलाके यानी कि खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फ़ौज ने इस इलाके पर अटैक किया था तो वो वैसे तो लगभग सभी किले एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतेह हो गए थे, लेकिन कमूस नाम का एक वो किला जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, वो फतह ना हो सका था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फ़ौज कुछ ना कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ौज के साथ भेजा था, लेकिन ये किला फतह ना हो सका था। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक बड़ी फ़ौज के साथ इस किले पर ज़बरदस्त हमला किया था, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में कामयाब ना हो सके थे, जिसकी वजह से मुस्लिम फ़ौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फ़ौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपनी फ़ौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर यह खैबर का किला फतह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और ये ख्वाहिश करने लगे, काश कल ये फ़ौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगंबर इस्लाम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हज़रत अली किधर हैं। ये सुनकर सब लोगों ने बताया कि इस वक्त वो हाजिर नहीं हैं क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हज़रत अली को ही बुलाया जाए। हज़रत अली को ही उनके सामने पेश किया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों पर अपना लुआब दहन लगाया यानी कि थूक मुबारक लगाया और उसके बाद फ़ौज का झंडा हज़रत अली के हाथ में दे दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था। हज़रत अली सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर इस ताकतवर किले को फतह करने के साथ साथ किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो 1000 लोगों के लिए अकेला काफ़ी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हज़रत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही हज़रत अली ने इस जंग खैबर के किले के उस दरवाजे को भी उखेड़ कर फेंक दिया था कि जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदी को खैबर ही में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन हाँ, ये शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन्होंने मदीने पर हमला करने का प्लान बनाया तो उन्हें खैबर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह यही थी क्योंकि खैबर में रहने वाली यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई यानी कि हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। 11वीं हिजरी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हज़रत अली बहुत परेशान हुए क्योंकि ये हज़रत अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इतिहास लिखने वालों का मानना है कि हज़रत अली ने ही पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। गुस्ल देने के साथ साथ कब्र मुबारक में भी हज़रत अली ने ही उतारा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत अली की ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी कि हज़रत अली की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हज़रत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि अगर हज़रत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, हज़रत अली के ज़माने में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था और वो तरीका ये था कि मुसलमानों से खुलेआम लड़ने के बजाय ख़ुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फ़ौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फ़ौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हज़रत अली के ज़माने में ही मुस्लिम इतिहास का पहला सिविल वॉर हुआ था, यानी कि मुस्लिम इतिहास का पहला गृह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी और ये सिर्फ और सिर्फ
ایک نہیں بلکہ 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی، اور یہ سب کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں بغاوت کروایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سول وار کو ویسے تو صلح کے ذریعے تو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اتہاسک طور پر کہیں نہ کہیں ان جنگوں میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی اعلان کروا دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا، جیسا کہ پہلے عام طور پر جنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کو یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے کہ جو اپنے تلوار کو نیچے کر لے گا، یعنی کہ جو لڑنے سے انکار کرے گا۔ سول وار ختم ہو جانے کے بعد حضرت علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا، اور خارجیوں کی طرف سے سازشیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان سازشوں کی آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبدالرحمن ابن ملجم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا جو کہ زہر سے سنی ہوئی تھی۔ حملہ کرنے والے انسان یعنی عبدالرحمن ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میری مرضی، میں چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر اسے معاف کر دوں۔ دوستو، اسی دن حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال تھی، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اور میرے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔